हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम अक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे आर्मी डॉग को किस टाइप से आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, कौन कौन सी ड्यूटी वो परफॉर्म करते हैं, किस टाइप की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड की जाती है और अगर ड्यूटी के टाइम पर इनको मार दिया जाता है तो किस तरह का ऑनर, किस टाइप के अवार्ड्स उन्हें दिए जाते हैं, मेडल्स उन्हें दिए जाते हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बाकी कंट्रीज जैसे यूके, यूएस में क्या होता है वो भी हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और अगर ये पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नहीं आती है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें इसलिए नहीं पसंद है। ओके, चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली यहाँ ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक 2 ईयर ओल्ड आर्मी डॉग जिसका नाम था एक्सेल, इसको मार दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी के टाइम पर। 30 जुलाई को 2 दिन पहले इसको मार दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी के टाइम पर। तो ड्यूटी क्या थी? बेसिकली ये एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें ये डॉग सर्च कर रहा था। क्या चीज़ सर्च कर रहा था? कुछ क्रिमिनल्स थे उनको सर्च कर रहा था। यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल बटालियन का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें इसने पार्ट लिया था। एक्सेल जो था उसको उसकी डेथ के बाद सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बाय द आर्मी बिफोर हिज ब्यूरल। ठीक है, तो उसकी जलाने से पहले, ब्यूरल से पहले उसको सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इन द आर्मी डॉग यूनिट ही सर्व्ड, ठीक है, जिस आर्मी डॉग यूनिट में वो सर्व कर रहा था उस यूनिट के द्वारा ही दिया गया। अब ये जो डॉग था जिसका नाम एक्सेल था, ये सर्व कर रहा था 26 आर्मी डॉग यूनिट में। ठीक है, जिसने इसको ये ऑनर दिया। और ये कहाँ पर? कश्मीर वैली में। एंड वॉज डिप्लॉयड इन सर्च मिशन, ये सर्च मिशन में गया था ड्यूरिंग एंटी टेरर ऑपरेशन। एक ऑपरेशन था एंटी टेरर ऑपरेशन और उसमें आपने देखा होगा कई मूवीज में कि डॉग सूंघने की शक्ति उनकी काफ़ी तेज होती है, तो इसी वजह से उनको सर्च ऑपरेशन में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, बीइंग कैरिड आउट बाय 29 राष्ट्रीय राइफल्स। ठीक है, तो इसके द्वारा ये 29 राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा ये एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा था जिसमें सर्च मिशन में इसको डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, while he was clearing the rooms where suspected terrorists were। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? एक्चुअली जो टेररिस्ट थे वो छुपे हुए थे, तो ऐसा था कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपे होंगे यहाँ पे। वहां पर गए थे, तो वहां पे गए थे तो जो डॉग था वो रूम्स को चेक कर रहा था कि कहाँ पे, सूंघ रहा था बेसिकली। ठीक है, सर्च कर रहा था वहां पे। वन ऑफ द टेररिस्ट इन हाइडिंग फायर्ड एट हिम, उसमें से क्या हुआ, जो टेररिस्ट छुपे हुए थे उनमें से किसी एक टेररिस्ट ने उसके ऊपर फायर कर दिया और बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड हो गया। बाद में क्या हुआ, उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम जब किया गया तो पता चला कि मोर देन 10 बुलेट्स बाउंड्स। ठीक है, तो 10 बुलेट बाउंड से ज़्यादा उसके बॉडी पर थे और फ्रैक्चर था ऑफ द फीमर, फीमर हड्डी में फ्रैक्चर था। और इसके अलावा 10 से ज़्यादा बुलेट बाउंड से 10 से ज़्यादा घाव थे गोली के, और उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे हाउ मैनी डॉग यूनिट्स डज आर्मी है, इंडियन आर्मी के पास कितने डॉग यूनिट्स हैं, ये तो इस डॉग की बात हो गई। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया था इन द पार्लियामेंट इन 2019 जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, इन्होंने बेसिकली बोला था कि आर्मी के पास 25 फुल डॉग यूनिट है और 2 हाफ डॉग यूनिट है। एक फुल डॉग यूनिट में 24 डॉग होते हैं, मतलब एक फुल डॉग यूनिट में 24 डॉग होते हैं, और इस तरह की 25 फुल डॉग यूनिट है और 2 हाफ यूनिट है। हाफ यूनिट में कितने डॉग होते हैं? 12 होते हैं, 24 फुल में और उसके आधे हो गए हाफ में। ठीक है, तो फुल डॉग यूनिट में 24 डॉग्स होते हैं और हाफ डॉग यूनिट में 12 डॉग होते हैं, और हर डॉग के साथ एक उसका ख्याल रखने वाला होता है। ठीक, तो ये बेसिकली 25 फुल डॉग यूनिट्स हैं हमारे पास और 2 हाफ डॉग यूनिट्स हैं। ओके, अब बात आती है कि किस टाइप के डॉग्स इंडक्ट किए जाते हैं इंडियन आर्मी में। तो आर्मी में कई ब्रीड के डॉग्स इंडक्ट किए जाते हैं डॉग यूनिट में। इसमें काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि लेब्राडोर, यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये लेब्राडोर है। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड, ये जो है ये जर्मन शेफर्ड है। इसके अलावा बेल्जियन मेलिनोइस, ये वाला जो डॉग है ना, ये बेल्जियन मेलिनोइस, ये वाला डॉग जो एलेक्स है वो इसी ब्रीड का था। और ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग्स, ये डॉग जो है ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग है। तो इस टाइप की ब्रीड्स काफ़ी सारी पाई जाती हैं। जो एलेक्स था वो इस ब्रीड का था ये। ठीक है, तो इस ब्रीड का था ये। अब कौन कौन सी ड्यूटी ये परफॉर्म करते हैं? तो कई सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गार्ड ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे
जब भी कोई सोल्जर पेट्रोलिंग करता है तो उसके साथ में डॉग भी पेट्रोलिंग करते हैं। स्निफिंग मतलब सूंघने का काम करते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स वगैरह हैं उनको सूंघने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग और इसमें आपके जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं, जो बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव डिवाइस होते हैं, उनको सूंघने का काम भी करते हैं। माइन को डिटेक्ट करते हैं, माइंस भी अच्छे हो तो उनको डिटेक्ट करते हैं। स्निफिंग जो कोई भी ड्रग वगैरह हैं तो इस तरह के आइटम्स जो हैं उनको भी सूंघने का काम करते हैं, ड्रग्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हो गए, ड्रग्स वगैरह हो गए, माइंड डिटेक्शन, तो इन सब का काम करते हैं, क्योंकि उनकी सूंघने सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और गार्ड ड्यूटी पेट्रोलिंग के टाइम पर तो वही सब, ठीक है। और इसके अलावा पोटेंशियल टारगेट मतलब बेसिकली ये जो टारगेट को अटैक भी करते हैं, ठीक है, तो असॉल्टिंग पोटेंशियल टारगेट्स और एवलांचेस डेब्रिस डिटेक्शन भी करते हैं, कहीं पे कुछ डेब्रिस वगैरह गिर गया तो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं खतरे की चीज़ तो नहीं है, कोई बॉम्ब भी तो नहीं गिर गया कहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से डिटेक्ट करने का भी काम करते हैं। पार्टिसिपेटिंग सर्च ऑपरेशंस मैं पार्टिसिपेट करती क्योंकि टेररिस्ट वगैरह को ये लोकेट, बेसिकली टेररिस्ट हैं, कोई भाग के वहाँ पे पहुँच गया तो उसको सर्च करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये डॉग भी सर्च ऑपरेशन में ही वर्क कर रहा था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती होगी ऑब्वियसली। तो कहाँ पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और किस तरह की जाती है, तो हर डॉग के साथ एक डॉग हैंडलर भी होता है जो डॉग के हैंडल करने का काम करता है। उसका काम होता है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है वेल बीइंग ऑफ द डॉग, ठीक है। ऑल्सो टू गाइड इट थ्रू वेरियस टास्क दैट ही इज टू परफॉर्म, जो भी इसको परफॉर्म करने हैं टास्क, उन सभी टास्क के दौरान उसको गाइड करने का काम इस हैंडलर का ही होता है। तो ये एक हैंडलर होता है, उसके साथ इसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ये डॉग को ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉप सेंटर और एक स्कूल है लोकेटेड इन, यहाँ पे बेसिकली दी जाती है। ये कब हुआ था, 1960 में ये इस जगह पे आया था ये स्कूल, तो वहाँ पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ब्रीड और उसकी एप्टीट्यूड के हिसाब से, डॉग के हिसाब के एप्टीट्यूड और ब्रीड के हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है। देखिए अलग अलग डॉग की जो ब्रीड होती है उनमें अलग अलग टाइप की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई ज़्यादा अच्छा भागता है, कोई ज़्यादा अच्छा सूंघता है, तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और उसी टाइप के काम में उनको रखा जाता है। इनका सर्विस टर्म और टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम के लिए सर्विस में होते हैं, तो ये 8 ईयर्स के लिए ये सर्विस में होते हैं और उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। 8 ईयर के लिए इनकी सर्विस होती है और रिटायर हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों की सर्विस होती है, सेम उसी तरह से इनकी 8 साल की सर्विस होती है, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। और यहाँ पे पहले ऐसा चलता था कि अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ जो यूथनेसिया होता है, ठीक है, वो दिया जाता है, मतलब इच्छा मृत्यु, इनको पॉइजन वगैरह किसी तरह से यूथनेशिया दिया जाता था। और जब वो सर्विस में नहीं रहते थे, जैसे कि 8 साल की सर्विस हो गई या पहले उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यूथनेशिया वगैरह दे दिया जाता था इनको। लेकिन 2015 में एक आरटीआई रिप्लाई में 2015 में यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भड़का, लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे ये जो पॉलिसी है उसको अमेंड कर दिया गया। यहाँ पे फिर क्या हुआ, आर्मी डॉग्स को अब परमानेंट स्लीप या यूथनेशिया नहीं दिया जाता। एक पीआईएल हुई, उसमें बेसिकली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, जिसमें ये 2016 में हुई थी। इसमें क्या था, उस टाइम पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे संजय जैन, उन्होंने ये बोला था कि ये डिक्लेरेशन दिया उन्होंने, इसमें उन्होंने बोला कि अब जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग डॉग, इनको यूथनेशिया नहीं दिया जाएगा, यूथनाइज नहीं किया जाएगा, और जो भी ये डॉग है इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ठीक है, रिहेबिलिटेट किया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि इनको उस टाइप की, उनको अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो देश की ज़्यादा जगह उन्हें पता होती हैं, ठीक है। तो अगर वो किसी क्रिमिनल के हाथों में, किसी टेररिस्ट के हाथ में पहुंच गए तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, अनसेफ हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये किया जाता था और अब इनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, ना कि उनको इच्छा मृत्यु या उनको मार दिया नहीं जाता, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि क्या इनको ब्रेवरी के लिए कुछ अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो इंडियन आर्मी में सभी एनिमल्स को इंक्लूडिंग डॉग, इनको अवार्ड दिया जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ठीक है। इसके अलावा वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ठीक है, और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन कार्ड, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ
और जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ कमेंडेशन कार्ड। तो इस तरह के 4 बेसिकली दिए जाते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ गैलेंट्री एज वेल एज डिस्टिंग्विश सर्विस, तो इस तरह की उनको 4 मेडल्स बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। डॉग हैंडलर जो होते हैं उनको भी कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि गैलेंट्री मेडल उनको दिया जाता है, शौर्य चक्र दिया जाता है, सेना मेडल दिया जाता है। अब इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि डॉग अकेला थोड़ी कुछ कर रहा है, उसके साथ में जो डॉग हैंडलर है मेन तो वही काम कर रहे हैं और डॉग को ले जा रहे हैं, या तो बेसिकली इनको अगर ये शौर्य चक्र और सेना मेडल इनको दिया जाता है, ये जो ऑपरेशन में पार्ट लेते हैं डॉग के साथ में, तो अगर ये अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए इनको ये मेडल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिया के अलावा और अगर हम बात करें तो यूके में भी इस तरह के मेडल्स दिए जाते हैं। हाईएस्ट अवार्ड फॉर एनिमल्स इन मिलिट्री और पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विसेज में भी अगर कर रहे हैं तो, और मिलिट्री में भी कर रहे हैं तो पीडीएसए यहाँ पे दिया जाता है। पीडीएसए डिकिन मेडल, ये ब्रॉन्ज कलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिया जाता है एनिमल्स जिन्होंने भी देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, बलिदान किया है, डिवोशन दिया है, अपनी ड्यूटी के टाइम पर मतलब उन्होंने जिताया है या इस तरह से, तो जो भी हेल्प की उसके लिए इनको दिया जाता है। ब्रिटिश आर्म फोर्सेज में, सिविल इमरजेंसी सर्विसेज में इन्होंने जो भी अपना बहादुरी दिखाई उसके लिए इनको ये मेडल दिया जाता है। इसको 1943 में मैरिया डिकिन, इसके नाम पर ही इस डिकिन मेडल बोला गया, ठीक है, इन्होंने इंस्टीट्यूट किया 1943 में। और आप देख सकते हो इसमें ये पीडीएसई फॉर गैलेंट्री वी ऑल्सो सर्व ये लिखा होता है, ठीक है। और ये कौन है? ये फाउंडर है ऑफ पीडीएसए, पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स, ठीक है। तो इन्होंने ये इसके फाउंडर है और इन्हीं के नाम पर फिर ये ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी दिया जाता है। मेडल फॉर ब्रेवरी इज अवॉर्डेड टू एनिमल्स, ये 2019 में हुआ था, ब्रेवरी के लिए इस तरह का दिया जाता है। हॉर्स हो गए और डॉग्स वगैरह हुए तो इनको एनिमल्स को दिया जाता है। यूएस में K9 मेडल भी दिया जाता है ऑफ करेज, ठीक है, K9 मेडल ऑफ करेज ये भी दिया जाता है और इसको अमेरिकन ह्यूमन एसोसिएशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था, K9 मेडल ऑफ करेज। तो ये यूएस में दिया जाता है। इंडिया में 4 मेडल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।